नमस्ते दोस्तों। 4 जून को हमारे देश में लोकसभा रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे। उस दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट अनाउंस हुआ जो कि नीट का रिजल्ट था, कंडक्टेड बाय एनटीए। अब आप बोलेंगे हर साल बहुत सारे एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स अपने एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें ऐसी कोई नई बात क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात थी और वो बात ये थी कि नीट 2024 का जो रिजल्ट आया है वो एक बड़े स्कैम को बाहर लाता है। एक ऐसा स्कैम जिसने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेला, उनके माँ बाप की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेला। एक इतना बड़ा स्कैम जो देश के सामने आया है वो कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। ये मार्किंग से लेके टेस्ट सेंटर से लेके जितनी भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व थी सबका कलेक्टिव फेलियर बताता है। नीट 2024 में 4 सबसे बड़े स्कैम जो सामने आए वो मैं आपको बताता हूँ। नीट, जैसा कि हम सब जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं और इस उम्मीद में खर्च करते हैं कि उनका बेटा या बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगा। ऐसा एग्जाम जिसके वजह से बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं। हर साल कितने ही बच्चों के इतने सारे सुसाइड लेटर टीवी वगैरह पे वायरल होते रहते हैं और उनका खुदकुशी करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो नीट क्लियर नहीं कर पाए। और इसी एग्जाम में इस बार ऐसा स्कैम हुआ है जिसमें 250 मार्क्स कई बच्चों को लिटरली दान में दिए गए, बांटे गए, जिसके कारण उनकी रैंक लाखों लाखों आगे बढ़ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर 0.1 या 0.2% भी अगर मार्क्स किसी के ऊपर नीचे होते हैं उसमें 1000-1500 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ तो बात 250-250-300 नंबर दिए जाने की। आप मार्क्स की बात तो रहने ही दीजिए, यहाँ तक कि कई जगहों पे माँ बाप से लाखों रुपए लेके उनके बच्चों को ऑल इंडिया टॉपर्स तक बना दिया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 6 लाख रुपए चार्ज है सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और हैरानी की बात यह है कि ये सब स्कैम स्टार्ट होने से पहले इन सब चीजों जो होने वाली हैं सारे प्रूफ गवर्नमेंट के पास पहले ही से ही थे, इवन कि एग्जाम स्टार्ट होने से एक दिन पहले तक भी। लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि एग्जाम होने दिया गया और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो होता ऐसा है, 4 जून को एनटीए नीट का रिजल्ट पूरे इंडिया में जारी करता है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सारे स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स पैनिक कर गए। इसके 2 बड़े कारण थे। जो एनटीए का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट थी वो थी 14 जून, लेकिन किसी कारणवश ये जो रिजल्ट है ये अचानक से 4 जून को रिलीज कर दिया जाता है। और दूसरी जो सबसे पैनिक वाली बात थी इस रिजल्ट को देख के वो ये थी कि जो इसमें आए गए जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट। हैरानी वाली बात इस रिजल्ट में ये थी कि इस बारी जो ऑल इंडिया टॉप जिन बच्चों ने किया है उनकी संख्या 67 थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 67 बच्चे इतने डिफिकल्ट नीट जैसे पेपर में ऑल इंडिया 1 सिक्योर कर रहे हैं, सब एक साथ 67 बच्चे। ये सारे ही बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेके आए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीट का जो एग्जाम है उसमें हाईएस्ट मार्क्स कोई अचीव कर सकता है तो वो है 720। ये सारे ही बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेके आए। ये बहुत ही गंभीर स्थिति थी और शक पैदा करने वाली स्थिति थी, क्योंकि आप 2019 के बाद में आज दिन तक नीट के टॉपर्स का रिजल्ट निकालोगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि नीट के रिजल्ट में कभी भी 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी नहीं आए और इस बारी 67। शक पैदा करने के लिए ये चीज काफी है। एक और बात सामने आई, अगर आप इनके रोल नंबर्स देखेंगे, ये जो कुछ 7-8 बच्चे हैं, तो उसमें बड़ी एक अनयूजुअल सी चीज सामने आती है। इन सबके रोल नंबर पैटर्न्स एक ही तरीके के हैं। इन 67 टॉपर्स स्टूडेंट्स में से जो 6 बच्चे हैं उनके एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सेम पैटर्न में सामने आते हैं, जिसकी शुरुआत 2307010 से हो रही है। और आपको पता है इसमें हैरानी की बात क्या है? इन सभी 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिए हैं। बहुत स्ट्रेंज है। तो अब आप ही बताइए, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? वो भी ऐसा एग्जाम जो कि पैन इंडिया कंडक्ट हो रहा है। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे आ सकती है सामने? और अगर हम ये भी सोच लें कि इस साल बच्चों ने कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करी है, तो इसके चांसेस अगर प्रोबेबिलिटी में निकालो तो 0.00001% निकलते हैं कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 में से 720 मार्क्स ला रहे हैं। अब या तो ये बहुत बड़ा तुक्का है या ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब देखा जाए तो इंडिया में नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी तरीके के पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। हमने पास में काफी चीजें देखी हैं कि गवर्नमेंट कंडक्टेड एग्जाम्स जो कि नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, वो बहुत सारे पेपर सामने आए कि वो लीक हुए। अगर आपको याद होगा तो 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। इन लोगों ने तो नीट के सर्वर को ही हैक कर दिया था पेपर लीक करने के चक्कर में। लेकिन इस बार का जो स्कैम सामने आ रहा है
वो इन स्कैम्स को भी पीछे छोड़ देगा। 2014 को रिपीट करते हुए इस साल भी एक ऐसी चीज हुई जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एनटीए जो नीट एग्जाम कंडक्ट करा रहा था इस साल, उससे एक दिन पहले ही ये जो पेपर है ये लीक हो जाता है और बिहार के पटना में 20 बच्चों के पास ये पेपर पहले ही पहुंच जाता है एग्जाम होने से एक दिन पहले, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब हैरानी की बात ये है, ये एग्जाम कंडक्ट होने से एक महीने पहले एक वीडियो वायरल होता है। देखिए कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। ये आदमी इस वीडियो में पूरा कंफर्मेशन से कह रहा है कि नीट एग्जाम होने से एक दिन पहले ही नीट का पेपर लीक हो जाएगा और इस पेपर को लीक करने वाला और कोई नहीं होगा इसके अलावा। इसका नाम है विशाल चौरसिया। क्या आप इसको जानते हैं? ये आदमी ऑलरेडी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को लीक कराने के जुर्म में ऑलरेडी कन्विक्टेड है और जेल में है। इसने इस बार भी जेल में बैठे बैठे नीट एग्जाम को लीक करा। ये वीडियो टाइम्स नाउ जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी ने पहले ही पब्लिश कर दिया था, नीट के होने से काफी पहले। एनटीए चाहता तो इस पे काफी सख्त एक्शन उठा सकता था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया और इसको होने दिया गया। अब मैं आपको एक और शॉकिंग चीज दिखाता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके मैसेजेस देखिए ये स्टूडेंट्स को क्या बोल रहे हैं। एग्जाम होने से एक दिन पहले ओपनली इस ग्रुप में बच्चों को ये मैसेज दिया जा रहा था कि 48 आवर्स ही बचे हैं, अभी भी जिस बच्चे को पेपर लेना है जल्दी से पेपर ले लो। और इस मैसेज के साथ ये भी कहा जा रहा था कि बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए ही भरने हैं। सीरियसली इन्होंने एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल बना दिया। आप सोचिए, ये एक ऐसी दीमक है जो एजुकेशन सिस्टम को चाटती जा रही है, तो ऊपर हमारे लिए क्या लोग तैयार होंगे जब ऐसे लोगों को ये एंट्री करके भेजेंगे तो। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये जो एंट्री लेवल एग्जाम में डिफॉल्ट हो रहा है, ये एक मेडिकल एंट्रेंस के लिए डिफॉल्ट हो रहा है। इसमें से जो भी बच्चे निकलेंगे ये अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग डिसिप्लिन में मेडिसिन के जाएंगे। ये बच्चे एक दिन डॉक्टर बनेंगे, तो सोचिए ये अपने पेशेंट के साथ में क्या करेंगे अगर ये ऐसी एंट्री ले रहे हैं तो। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्कैम की तरफ। अब तक तो बस पेपर ही लीक हो रहे थे, अब देखिए अब न्यूज आ रही है कि बच्चों के पेरेंट्स ने, जो अमीर अमीर लोग हैं, उन लोगों ने इवन पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर ही बुक कर लिए ताकि जब इनके बच्चे इन सेंटर्स में एग्जाम देने जाएं तो इनके ओनर्स खुद वहां पे इनकी मदद करके इनको नीट एग्जाम क्लियर करवाएं। और इस बार भी ये स्कैम एक बहुत ही अच्छे तादाद पे हुआ है। इसका रीजन है, ये न्यूज देखिए। ये गुजरात के एक स्कूल के मालिक हैं जिनको गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा है, क्योंकि इन पर ये एलिगेशन है कि इन्होंने अपना पूरा एग्जाम सेंटर ही बेच दिया, जिसके कारण कई एस्पिरेंट्स वहां आए और इन्होंने उनकी हेल्प करी एग्जाम क्लियर करने में। ये पकड़ में ऐसे आया कि कोर्ट ने एक बहुत ही वियर्ड चीज एक्सपीरियंस करी जब उन्होंने इसका पूरी छानबीन करी तो, कि पर्टिकुलर इस सेंटर को 16 अलग अलग स्टेट्स के बच्चों ने फिल किया। यहाँ तक कि इवन महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक के इतने दूर दूर बच्चे जो गुजरात से हैं, वो लोगों ने भी इसी सेंटर को बुक किया है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सेंटर बुकिंग जो प्रोवाइड की जाती है एनटीए की तरफ से, वो इसलिए होती है कि बच्चों को सहूलियत हो कि अपने घर के पास में वो एग्जाम दे सके। लेकिन कितनी स्ट्रेंज चीज है कि कर्नाटक का बच्चा गुजरात एग्जाम देने आ रहा है, वो भी एक दो जगह से नहीं, 16 स्टेट से अलग अलग बच्चे इस सेंटर में आए थे। और फिर जब जांच हुई तब पता लगा कि इन बच्चों ने इस स्कूल के मालिक को, पर बंदे ने 10 लाख रुपए दिए थे इस सेंटर में अपना एग्जाम करवाने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों की सीधे सीधे रूप से मदद कर रहा था एग्जाम क्लियर करने में। अब आइए सुनते हैं ऐसे ही एक दूसरे डमी एग्जामिनेशन सेंटर की एक ऑडियो वायरल हो रही है, वो सुनिए। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। अब इस सेंटर की एजेंट बच्चों को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 3 घंटे आप बस वहां बैठिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखते रहने की एक्टिंग करिए, या तो कुछ इरेज करते रहिए या कुछ लिखते रहिए, ओमार फिल करने का नाटक करते रहिए, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे की नजरों में है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और बाकी इन लोगों की सेटिंग इतनी है कि पेपर सील होने से पहले इनका बंदा आके आपकी आंसर शीट रिप्लेस करेगा और अपनी एक ओएमआर भर देगा, जिसके कारण आप पास कर दिए जाएंगे। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब इस स्कैम में आगे चलते हैं और कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। कई रिपोर्ट कार्ड्स में इस बारी जो स्कोर आया है वो है 718 और 719, जो कि एक्चुअली कभी आ ही नहीं सकता है। वो ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, नीट एग्जाम में ऑल टोटल जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका नंबर है 180, और हर एक क्वेश्चन को सही से आंसर करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो पूरा नीट पेपर 720 मार्क्स का निकल के आता है। अब रूल ये कहता है अगर इस पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 मार्क कटता है, प्लस उसी के साथ में 4 मार्क्स और कटते हैं क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है अगर एक गलत आंसर आपने किया तो उसके बदले में 5 मार्क्स सीधे आपके कट हो जाएंगे। लेकिन यहीं अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसका सिर्फ कटेगा 4 मार्क्स। तो अब नोटिस करने वाली चीज ये है कि अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपके 4 मार्क्स कटेंगे, यानी 720 में से अब आपके आएंगे 716 मार्क्स। अब इसी में दूसरा सिनेरियो, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें कितने मार्क्स कटेंगे? 5 मार्क्स। मतलब 720 में से 5 गए, 715 मार्क्स आपको मिलेंगे एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। तो अब सोचने की बात यह है कि ये 718 और ये 719 ये मार्क्स आखिरकार आ कहां से गए? इस बार की मार्कशीट में ये 718 और 719 मार्क्स बहुत सारे जनों के हैं। सोचने की बात यह है कि जो मैंने अभी आपके सामने सिनेरियो रखा, इसके अलावा मार्क्स कैसे आएंगे? ये दो चीजें तो आ ही नहीं सकती। तो अब यहीं पर एनटीए का एक और स्कैम सामने आता है। एनटीए ने लोगों को ग्रेस मार्क्स अवार्ड करें जो वो एनटीए अपने साइड से कह रहा है। तो अब ये ग्रेस मार्क्स एनटीए के द्वारा दिए क्यों गए ये समझते हैं। इतना जो मेजर ब्लंडर एनटीए ने किया उसको संभालने के लिए एनटीए ने ये बोला कि कुछ एग्जाम सेंटर्स में जहां सेंटर्स की वजह से ही पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट्स हुए थे, वहां पे उन स्टूडेंट्स को कंपनसेट करने के लिए एनटीए ने अपनी तरफ से ग्रेस पॉइंट्स अवार्ड करे। सो अब ये ग्रेस मार्क्स क्या है इसको आइए समझते हैं। अगर किसी सेंटर में बच्चों को 10 मिनट पेपर लेट बांटा गया तो वहां पर एनटीए ने क्या किया कि वहां के बच्चों के पेपर्स में सीधे सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिए, ये अज्यूम करके कि जो वो 10 मिनट लॉस हुए हैं वहां पे बैठे सभी बच्चे अगर उनके पास में पेपर होता तो उस 10 मिनट में वो 10 आंसर सॉल्व कर लेते, क्योंकि जो नीट का पेपर होता है उसमें 180 क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए 180 मिनट मिलते हैं। तो नीट ये समझता है कि हर एक मिनट में बच्चा एक क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट का लॉस हुआ तो उनको लगता है कि हर बच्चा उस सेंटर में बैठा हुआ 10 क्वेश्चन कर लेगा। अब इसको आप सही से मल्टीप्लाई करें, अगर हर 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो एक क्वेश्चन पे हमको कितने मार्क्स मिल रहे थे? 4। 10 × 4 ये हो जाएंगे 40 मार्क्स। लेकिन अब देखिए ये ग्रेस पॉइंट जो इन लोगों ने दिए ये कितना बड़ा फ्लॉ बन गया। महाराष्ट्र के अंधेरी में इस बार 2024 में पेपर पूरे 20 मिनट लेट बांटे गए। और इवन यही नहीं, मानखोर्द और कोझिकोड जैसे एग्जाम सेंटर्स में पेपर जो है वो पूरे 1 घंटे लेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरे 1 घंटे लेट। तो अब यहाँ पे एनटीए का लॉजिक लगाएं तो बच्चों का 1 घंटा लॉस हुआ। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। उसके हिसाब से 240 मार्क्स बच्चों को दे देने चाहिए थे, सीधे सीधे 240 मार्क्स। और मैं आपको फिर बता दूं, ये एग्जाम डॉक्टर्स बनाता है। ये कल को प्रिस्क्रिप्शन में लोगों को दवाई वगैरह लिखेंगे, उनकी सर्जरीज वगैरह करेंगे, और यहाँ पे एनटीए इनको फ्री में मार्क्स बांट रहा है। अब ये सारी चीजें तो एक तरफ थी, एनटीए ने जो हाई रैंक्स दी हैं वो सारी चीजें एक तरफ है। जो सबसे बड़ा फोर्थ ब्लंडर है एनटीए का वो है इस बार की जो कट ऑफ है, ये इतनी हाई कट ऑफ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ। पहले जनरल कैटेगरी का बच्चा 600 मार्क्स पे उसको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। इस बार एनटीए ने जो ये ग्रेस पॉइंट्स बांटे हैं इसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई चली गई है कि 650 प्लस वाले बच्चे को भी आज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो इसमें क्या हम ये समझे कि एनटीए चाहता ही नहीं है कि दूसरे बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन मिले, गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको मौका मिले? क्योंकि बात यह है जितने भी इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं वो रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली एम्स में जनरल कैटेगरी की 50 सीटें हैं, और ओवर मिला के बोल रहा हूँ। अगर ये 50 सीटें फिल करनी होगी तो दिल्ली एम्स रैंकिंग के हिसाब से देखेगा कि सबसे टॉप बच्चे कौन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। अब यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि 67 बच्चे रैंक 1 लेके आए। यहाँ पे दिल्ली एम्स जो टॉप कॉलेज है उसके पास में 67 सीटें हैं ही नहीं जनरल कैटेगरी की। अब वो कैसे अलॉटमेंट होगी सीट्स आप बताइए। और जो भी इन सर्टेन कट ऑफ्स के नीचे होता है उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेता नहीं है। उनको एक भारी भरकम फीस जो कि 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास पहुंचती है वो देके मेडिकल कॉलेजेस में जाना पड़ता है। अब यहाँ आती है सबसे दिक्कत की बात। इस साल की कट ऑफ पिछले साल की कट ऑफ से करीब 30% हाइक कर गई है। एनटीए ने इस साल की कट ऑफ इतनी हाई कर दी है कि किसी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना इम्पॉसिबल हो गया। 30% का हाइक आप समझ सकते हैं पिछले साल की कट ऑफ से इस साल कितना ज्यादा होता है ये। अब हाँ, प्रिविलेज लोगों को इसका बेनिफिट बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी पैसे देके मार्क्स ले लिए। लेकिन जो बच्चे और उनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं
उन्होंने अपने दम पर मेहनत करके एक मार्क्स सर्टेन अच्छे मार्क्स अचीव किए थे और उनके सेंटर पे कोई देरी नहीं होती है। उनके सेंटर पे पेपर बिल्कुल टाइम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो अपने, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई लड़का 300 या 400 मार्क्स लेके आता है और उसके यहाँ पे टाइम से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, लेकिन कोई बच्चा जिसके यहाँ पे 1 घंटा पेपर डिस्ट्रीब्यूट लेट हुआ है उसको तो वैसे ही 240 पॉइंट प्लस मिल गए हैं बिना कुछ करे। अब ये बच्चे की जो मेहनत है, जो अपने दम पे मार्क्स ला रहा है विदाउट एनी ग्रेस, ये तो पीछे लाखों पोजीशंस पीछे रह गया मार्क्स की तादाद में। रैंकिंग तो आप छोड़ ही दीजिए। ये सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि लाखों की तादाद में बच्चे एनटीए से परेशान हो रहे हैं। वो उनको मेल्स, कोर्ट में उनको लेटर्स वगैरह सब भेजे जा रहे हैं और एनटीए की तरफ से कोई पुख्ता जवाब अब तक आया नहीं है। अब जब इतने सारे इश्यूज उठे हैं तो हमको भी पूरा हक बनता है एनटीए से कुछ क्वेश्चन पूछने का। पहला क्वेश्चन ये है कि ये पेपर क्या सच में लेट हुए थे, कि ये कोई स्ट्रेटेजी थी कि कुछ कवर अप करने के लिए पेपर लेट बांटे गए ताकि ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर उन बच्चों का, सिलेक्टेड बच्चों का पॉइंट्स बढ़ाया जा सके, मार्क्स बढ़ाया जा सके। क्या ये स्पेसिफिक उन्हीं बच्चों के लिए था? क्योंकि ये इतनी छोटी मोटी बात नहीं है, ये 1-2 सेंटर्स में बात नहीं हुई है, ये पूरे पैन इंडिया में कई सेंटर्स में ऐसी बात हुई है कि जहां पे 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा पेपर लेट प्रोवाइड किया गया है। तो उन बच्चों को जो ग्रेस पॉइंट्स मिलेंगे फ्री में, वो तो वैसे भी नॉर्मल बच्चों से आगे हो गए। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइडेड थी, लोग ये बराबर बता रहे थे 1 महीने पहले से एग्जाम कंडक्ट होने के कि ये पेपर लीक होगा। इवन 1 महीना छोड़िए, कई न्यूज एजेंसीज ये रिपोर्ट पहले ही कर रही थी एग्जाम होने के 1 दिन पहले कि जो एनटीए की तरफ से पेपर ड्राफ्ट हुआ है वो ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को मिल चुका है, मतलब पेपर लीक हुआ है। उसके बाद भी एनटीए ने ये जो न्यूज़ थी वो नज़रअंदाज करी और पेपर होने दिया। ये क्या बताता है? आप ये समझिए कि पेपर होने से पहले ये सारी चीजें न्यूज में चल रही थी, मार्केट में ये सारी चीजें थी कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। आप कोई एक्शन तो छोड़िए एनटीए की तरफ से, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया कि ये सही है कि गलत है। बस वो जब पेपर लीक हुआ था उसकी न्यूज़ बाहर आई थी तो उसके 1 दिन बाद, जिस दिन पेपर था, तो एनटीए बोलता है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ये चीज़ें गलत है, जबकि ये पुख्ता सबूत लोगों के पास विद एविडेंस थे कि ये देखिए ये पेपर 1 दिन पहले बच्चों को मिल चुका है। फिर भी एनटीए ने कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाया। और अब तीसरी चीज़, ये पूरी न्यूज़ पूरे देश में वायरल हो गई है। बच्चे बच्चे को पता है कि इस बार का नीट के पेपर में जितनी धांधली हुई है उतनी कभी भी नहीं हुई। तो क्या एनटीए की तरफ से ये नहीं बनता है कि इस पेपर को विड्रॉ किया जाए और वापस से नीट का पेपर इस साल का कंडक्ट कराया जाए? क्योंकि ये जो पेपर अभी हुआ है इसके बेसिस पे तो 650 वाले प्लस बच्चे को भी जिसके मार्क्स आए उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो क्या इस साल एनडीए इतने बच्चों के साथ में खिलवाड़ करेगा? अगर यही रिजल्ट रहता है तो आप ये मान के चलिए जो डिजर्विंग 30 से 25,000 से 30,000 बच्चा है जो इस साल कॉलेज में जाना था गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो मिस कर जाएगा। जिसमें पोटेंशियल था कि वो इस साल डॉक्टर बन सकता है, एंट्री ले सकता है कॉलेज में, वो इस साल कॉलेज में नहीं जा पाएगा एनटीए की इसी गलती की वजह से। या फिर इसी तरह एनटीए ग्रेस मार्क्स का बहाना देके अपनी सारी चीज़ों को कवर करेगा और ये जो ज़बरदस्ती इतना गंदा रिजल्ट आया है ये इन बच्चों पे थोपा जाएगा। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेडिकल जैसा नोबल प्रोफेशन है। ये बच्चे सीधे सीधे देश के भविष्य से लिंक्ड है। अगर इनके साथ खिलवाड़ हुई तो आगे आप सोचिए कि फ्यूचर क्या होगा। आप ये सोचिए इसमें से कितने डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो आगे चल के बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते थे वो ये मौका छोड़ देंगे, और क्या पता कई बच्चे हताश होके जो डिजर्विंग थे वो वापस एग्ज़ाम कभी दे ही नहीं। तो बस यही सब देख के मुझे लग रहा है ये हमारे देश में क्या हो रहा है। जब एनटीए जैसी एजेंसी ये चीज़ों को पता नहीं कर पा रही है, लेकिन हम जैसे लोग जो कॉमन लोग हैं उनके पास में एनटीए से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है क्या एनटीए इतनी भी काबिल नहीं है कि जो इतनी इन्फॉर्मेशन लोकल पब्लिक में अवेलेबल है, क्या उनके पास में कोई जानकारी नहीं है इस बारे में? बट फिर भी टिल नाउ देयर इज नो एक्शन एट ऑल। इस बार ऐसा लगता है कि वही बच्चे पास होंगे जिनके माँ बाप के पास में करोड़ों रुपए, और एक डिजर्विंग बच्चा जो अपनी मेहनत से कुछ मार्क्स लेके आया था वो इस ग्रेडिंग पॉइंट की वजह से जो लोगों को बांटे गए हैं वो अपना मौका खो देगा। और बस एक लास्ट चीज़ जो आप सबको नोटिस होनी चाहिए, 4 जून को ही क्यों रिजल्ट डिक्लेयर किया गया? उस दिन वैसे ही आप सबको पता है कि मीडिया में अगर ये बात लीक होती तो कहीं पर भी नहीं उठती, क्योंकि इलेक्शन इतनी एक बड़ी चीज़ है
कि सारे मीडिया चैनल उसको कवर कर रहे होते, ये बात वैसे ही दब के रह जाती। क्या रीज़न था कि जो रिज़ल्ट 14 जून को आने वाला था वो उतनी जल्दी 4 को प्रोवाइड कर दिया गया, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे? क्या ये रिजल्ट एक दिन आगे या पीछे डिक्लेयर नहीं हो सकता था? बहुत बड़ी चीज़ है ये सोचने के लिए। ऐसा लगता है एनटीए इलेक्शन शोर के नीचे इन सारे बच्चों की आवाज़ दबाना चाहती थी, लेकिन वो करने में ऐसे ही असफल हुई है। हम जैसे काफ़ी हज़ारों लोग यूट्यूब पे सामने आए हैं और इस इशू को रेस कर रहे हैं। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी इसके बारे में जितना हो सके ट्वीट, इंस्टाग्राम पे डिस्कस वगैरह करिए, ताकि ये गवर्नमेंट तक इशू पहुँचे और इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। एंड आई होप जो भी डिज़र्विंग लोग हैं उनको अपना हक मिले, और जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि अगली बार से इतना प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम इस कंट्री में लीक नहीं हो और उसकी इस तरह की कंडीशन नहीं सामने आए। हम प्रे करते हैं कि जो भी आउटकम रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।